एफआईए डिपार्टमेंट के अंदर इंस्पेक्टर एफआईए, एडी एफआईए की सीट्स जो हैं वो इसी महीने अनाउंस होने जा रही हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंस्पेक्टर एफआईए और असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए किस तरह से भर्ती होते हैं, इसमें कैंडिडेट्स को क्या एज रिक्वायरमेंट है, क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है, और इसके अलावा इसका रिटन एग्जाम कौन लेगा आपसे, और इसके साथ साथ इंटरव्यू किस तरह का होगा। आज ये सारी बातें और कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मैं इसी वीडियो में शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप इस YouTube चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप ये मेरी वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी आपको मिल सके। मैं आपको एक बात करना चाहता हूं कि इसी मेरे YouTube चैनल के ऊपर लेटेस्ट वीडियो अपलोड होती हैं जिसमें मैं आपको बताता हूं कि जॉब्स जो कि लेटेस्ट कौन कौन सी आ रही होती हैं डे बाय डे, ये सारी चीजें मैं आपके साथ जो है वो इसी YouTube चैनल के ऊपर शेयर करता हूं। वो आप लाजमी देख लिया करें ताकि आपको समझने में और अप्लाई करने में आसानी फील हो। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि हम बात कर रहे हैं आज इंस्पेक्टर एफआईए और असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए पर। जो इंस्पेक्टर एफआईए है उसका तरीकेकार क्या है भर्ती का, और इसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर का क्या तरीकेकार है। सबसे पहले आपको ये बात अपने ज़हन में बिठानी है कि 2026 के अंदर ये जो इसी मंथ के अंदर जो वैकेंसीज हैं वो अनाउंस होने जा रही हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट। आज मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाऊंगा कि कौन से कैंडिडेट्स जो हैं वो एलिजिबल हैं इंस्पेक्टर एफआईए के लिए और इंस्पेक्टर एडी के लिए। मैं आपको ए से लेके जेड तक समझाता हूं। सबसे पहले ये जो डिपार्टमेंट है ये है एफआईए, ठीक है। अच्छा, इस एफआईए डिपार्टमेंट के अंदर जो सीट्स अनाउंस होने जा रही हैं वो है इंस्पेक्टर की, और उसके बाद है असिस्टेंट डायरेक्टर, उसके बाद क्या है एडी, ठीक है, असिस्टेंट डायरेक्टर, ठीक है। अच्छा, ये दो वैकेंसीज हैं जो कि अनाउंस होने जा रही हैं। अब मैं आपको कैंडिडेट्स बताता हूं कि कौन से कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो इंस्पेक्टर का स्केल है वो स्केल है 16, यानी कि इसका 16वां स्केल है, और असिस्टेंट डायरेक्टर का जो स्केल है वो है 17वां स्केल, ठीक है। सबसे पहली बात। दूसरी बात, इसमें दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। दोनों में कौन कौन आ जाता है, इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए भी मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एज की बात की जाए तो इसमें जो एज रिक्वायर होती है वो होती है 22 साल से 28 साल तक, और इसमें 5 ईयर रिलैक्सेशन एज भी मौजूद होती है, ठीक है। सेम इसी तरह से इसमें क्या होती है 22 साल से 28 साल तक, ठीक है, और इसमें भी 5 ईयर एजुकेशन एज रिलैक्सेशन जो है वो आपके साथ इंक्लूड होती है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की तो क्वालिफिकेशन इसमें कौन सी रिक्वायर्ड है वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अब क्वालिफिकेशन के अंदर जो है यानी कि जो तालीम इनको चाहिए होती है उसमें आपसे ये मांगते हैं बैचलर डिग्री, ठीक है। इसमें आपको बैचलर डिग्री चाहिए होती है, यानी कि 14 ईयर्स बोलते हैं बैचलर डिग्री को, ठीक है, 14 ईयर्स। अच्छा, इधर भी आपको जो है वो जो एडी है इसके लिए आपको मास्टर यानी कि ग्रेजुएशन चाहिए होती है एडी की पोस्ट के लिए, ठीक है। एडी की पोस्ट के लिए 16 ईयर एजुकेशन की रिक्वायरमेंट होती है आपके पास, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए ये पोस्टें हैं, तो इसमें मैं आपको बताता चलूँ, इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड भी ज़रूरी होता है। इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड भी ज़रूरी होता है, उसकी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। कौन कौन सी है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड के अंदर बात करते हैं तो इसमें जो मेल है उसके लिए क्या क्राइटेरिया है। मेल के लिए क्राइटेरिया है कि उसकी जो हाइट होनी चाहिए, जो उसकी हाइट होगी वो होगी 5 फीट 4 इंच, 5 फीट 4 इंच, ठीक है। और इसके साथ साथ उसकी जो चेस्ट होगी, क्योंकि इसमें चेस्ट भी रिक्वायर्ड है, तो उसमें जो उसकी चेस्ट होनी चाहिए 32 से लेके 30.5, ये फुला के होनी चाहिए इतनी, ठीक है, 33.5 होनी चाहिए, ये जो कि रिक्वायर्ड है, ठीक है। आपने इस बात को भी अपने माइंड में रखना है। अच्छा, इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं फीमेल की, तो फीमेल की जो हाइट है ये मेल की है, ठीक है, और ये फीमेल की है। जो फीमेल की हाइट है वो होनी चाहिए 5 फीट 2 इंच, ठीक है। और इसमें बस ये फिजिकल स्टैंडर्ड जो है वो इंस्पेक्टर के लिए रिक्वायर्ड होता है, ठीक है।
ये सारी चीजें जो है वो इंस्पेक्टर में रिक्वायर्ड होती है। अच्छा, इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर के अंदर जो फिजिकल स्टैंडर्ड होता है वो बेसिकली रिक्वायर्ड नहीं होता, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब मैं आपको इसका जो सिलेबस है वो बताता हूं, ताकि उसके बारे में आपके पास थोड़ा बहुत नॉलेज होना इंतहाई जरूरी है, और जो कि आपको पता भी होना चाहिए कि इसका सिलेबस क्या होता है। ये तो था वो एलिजिबल क्राइटेरिया, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक बात बताता हूं जो कि मेरे माइंड में अभी आई है, कि इसमें पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं, पूरे पाकिस्तान से अप्लाई होती है इसके अंदर। आप पाकिस्तान के किसी भी प्रोविंस से आपका ताल्लुक है, किसी भी सूबे से आपका ताल्लुक है, आप इसमें आसानी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप इसमें आसानी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं पूरे पाकिस्तान से, ठीक है। ये नहीं कि ये किसी स्पेसिफिक प्रोविंस के लिए आती, नहीं, ये पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका जो सिलेबस है, क्योंकि एफपीएससी ने इसका जो सिलेबस है वो चेंज कर दिया, क्योंकि ये जॉब्स जो है, वैकेंसीज जो है वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से अनाउंस होती हैं, जो कि मैं आगे आपको बताता हूं। और अच्छा, इसमें जो आपके पास सिलेबस गिवन होता है वो मैं आपको अब बताना चाहता हूँ। अब इसमें कौन सा सिलेबस गिवन होता है वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आपने ये बात ज़हन में अपने बिठा लेनी है कि इसका भी एक सिलेबस होता है जो एफपीएससी के रूल के मुताबिक होता है। एफपीएससी पहले क्या करता था, जो प्रीवियस इनका मेथड था, वो आपसे 100 मार्क्स का एक टेस्ट लेता था, एमसीक्यूज, ठीक है, पेपर होता था। जो बच्चा इस पेपर को पास करता था और मेरिट पे आता था, उससे फिर 100 नंबर का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता था। क्या होता था? डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। अभी भी काफी लोगों के माइंड में ये होगा कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, उसके बाद फिर आपसे 200 मार्क्स का जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता था, ठीक है, इंटरव्यू होता था। अच्छा, अब क्या हुआ है कि एफपीएससी ने ये दोनों चीजों में से इसको डायरेक्ट खत्म कर दिया है, इसको खत्म कर दिया। जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के अंदर आपका 40 नंबर का एसे होता था, करंट एसे होता था, 30 नंबर का आपका करंट अफेयर होता था, 15 नंबर का आपका पाकिस्तान स्टडी से, और 15 नंबर का जो है सवाल इस्लामिक स्टडी से जो है वो आता था। तो 100 मार्क्स जो है वो इस तरह से आपके बनते थे, और आप जो है वो बच्चा इसको क्वालिफाई कर पाता था जो आप 100 एमसीक्यूज में जो है वो मेरिट पे आता था, फिर इसके अंदर जाता था, फिर इंटरव्यू जो है वो होता था। अब तो बहुत ही फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने आसान पैटर्न कर दिया है। अब उसने क्या किया है, अब उसने ये किया है कि आपका सिर्फ एक पेपर होगा 100 मार्क्स का, 100 एमसीक्यूज होंगे, लेकिन उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग शामिल होगी। जो उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है वो शामिल होगी, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अब बहुत ही इजी कर दिया, अब 100 मार्क्स का होगा, उसके बाद आपका डायरेक्ट जो है वो अब इंटरव्यू होगा, ये आपने अब याद रखना है, ठीक है। अब इसका जो सिलेबस है वो मैं आपके सामने जो है साथ शेयर कर लेता हूं, ताकि वो भी आपको जो है वो पता चल जाए कि इसका सिलेबस क्या क्या है। एफपीएससी ने बड़ा ही आसान कर दिया है इसका सिलेबस। आप ऐसा कीजिएगा, आपने ना गूगल करना है अभी, और इसका सिलेबस अगेन आपने देखना है, क्योंकि सिलेबस में ना थोड़ी सी चेंजिंग है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले तो याद रखिएगा कि इसके अंदर पार्ट 1 होता है और फिर पार्ट 2 होता है, ठीक है, फिर पार्ट 2 होता है। जो पार्ट 1 होता है वो 20 मार्क्स का होता है, पार्ट 2 जो होता है वो 80 मार्क्स का होता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अब पार्ट 1 के अंदर जो है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश होती है, ठीक है। अब इंग्लिश के अंदर क्या क्या चीजें हैं, इसमें टेंसेस हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, नरेशन जिसको कहते हैं हम, एक्टिव पैसिवाइज हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं, इडियम्स हैं, और इसके साथ साथ स्ट्रक्चर वगैरह सारा इसके अंदर इंक्लूड होता है, ठीक है। अच्छा, वो तो हाँ आपके पास बन जाएंगे सिनोनिम्स एंटोनिम्स को मिला के 20 मार्क्स का। ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं पार्ट 2 की। अब पार्ट 2 में से वो क्या क्या चीजें आपसे पूछेगा। सबसे पहले तो वो आपसे पूछता है बेसिक अलजबरा के हवाले से, ठीक है। बेसिक अलजबरा जो है वो आपसे जो है वो ये पूछता है, जो इसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ बेसिक अलजबरा में वो आपसे रेशो डिमांड करता है, परसेंटेज भी आपसे वो डिमांड करता है, ठीक है। और इसी के साथ साथ परसेंटेज भी, रेशो भी, और अरिथमेटिक मीन भी, ठीक है। अरिथमेटिक मीन भी जो है वो आपसे रिक्वायर्ड करता है कि आपके पास बेसिक अरिथमेटिक नॉलेज होना चाहिए, जिसमें अलजबरा है, रेशो है, ये आपके पास जो है वो सारा नॉलेज हो मैथ के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसी के साथ साथ
जीके, ईडीएस यानी कि एवरीडे साइंस, जीके, ईडीएस यानी कि एवरीडे साइंस भी आपसे वो पूछता है, और इसके अलावा इसी के साथ साथ वो आपसे करंट अफेयर्स भी पूछता है। क्या पूछता है वो आपसे? करंट अफेयर्स। अच्छा, ये सारा पार्ट जो है पार्ट 2 का हिस्सा है, ये आपने याद रखना है। अब ये पार्ट 2 जो है वो 80 मार्क्स का है, जो मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, 80 मार्क्स का है। अच्छा, अब करंट अफेयर जो है वो आपसे पूछता है 2 ईयर्स का, ये आपने याद रखना है, जो 2 ईयर्स के अंदर डेवलपमेंट होती है, ठीक है, ये आपने याद रखनी है एक बात हमेशा। अच्छा, ये तो था असिस्टेंट इंस्पेक्टर के लिए। अब एडी के अंदर भी यही सिलेबस है, लेकिन इसके अंदर जो है ना एक चीज और ऐड की जाती है, जिसको कहते हैं इस सिलेबस के अंदर FIA एक्ट। FIA एक्ट जो है ना, उसके जो है ना वो पोर्शन 20 मार्क्स का जो है वो ऐड किया जाता है, ठीक है। 20 मार्क्स का जो है वो FIA एक्ट जो है वो असिस्टेंट डायरेक्टर के पेपर के अंदर जो है वो ऐड किया जाता है, लेकिन पेपर पैटर्न जो है ना वो सेम होता है, ठीक है। इसका जो सिलेबस है वो कंप्लीटली जो है वो सेम होता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। इसमें सिर्फ आपने जीके प्रिपेयर करना है, ईडीएस प्रिपेयर करने हैं, करंट अफेयर देखना है, और उसके बाद मैथ देखना है, और सबसे ज्यादा आपने फोकस करना है इंग्लिश पे। बाकी इसके अंदर जो है वो चीजें शामिल नहीं होती। लेकिन इधर बच्चों का एक सवाल पैदा होता है कि सर जो जीके है उसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल हो सकती हैं। अब जीके के अंदर आप पूछेंगे कि इसके अंदर सर कंप्यूटर भी शामिल होगा, ठीक है, क्या इसके अंदर कंप्यूटर के अलावा उर्दू शामिल होगी, क्योंकि जीके है ना, जीके में तो कुछ भी आपसे जो है वो डिमांड कर सकता है। पाकिस्तान स्टडी शामिल होगी या इस्लामिक स्टडी शामिल होगी, तो ये भी पॉसिबल है, याद रखिएगा, ठीक है, 100% पॉसिबिलिटी है। चलिए, आज की वीडियो थी इंस्पेक्टर पे और असिस्टेंट डायरेक्टर पे। इंशाल्लाह जो हमारी ये अपकमिंग जॉब्स हैं इसी मंथ की इंशाल्लाह अनाउंस होने जा रही हैं, और किसी को अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती वो नीचे कमेंट्स करे तो मैं उसको ब्रीफली और मज़ीद समझा दूंगा। इसके अलावा नेक्स्ट हम जिस जॉब के बारे में बात करेंगे वो बात करेंगे हम ASF के ऊपर। ASF का मतलब होता है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के अंदर जो जॉब्स अपकमिंग हैं, अब हम उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी पोजीशन जो है वो मैट्रिक लेवल से स्टार्ट होकर मास्टर लेवल तक जो है वो आएगी। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।